गीत बड़ा बढ़िया रहा कि बतावा बिजली में तेल नहीं तेल लगा के अकेलो जवान हो गई तो तेलवा कहाँ कहाँ लगल रहल नहीं जगह आई एक छोट सा चोलर जो फरमाइश आप सबको भइल है मेरे सुभाष भैया बनारस से चल के आ गई तो मास्टर तई साथ चोलर कर ले हो लेकिन कैसे बेटावा क्या बात है बेटा बहुत अच्छे एहो एकदम नई चीज है ऐसन कहानी बड़ा कम में सुने के मिलल है कबो कबो गवैया मंच से दावा कह देलन सुभाष भैया के हम ऐसन गावत सुन लेना होबा एक दीनानाथ एकदम गलत मानेलन तनिका उठ के बैठा पछुआ हवा लगा तो तनिका देही में हवा लगी नीक रही वैसे जना मक्खा मर ले गीत वही है केकर बात मास्टर कि अरे चंद्रमुखी बाबू हो अरे चंद्रमुखी ना हो कहो चंद्रमुखी 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 रहली बीरा भद्र कई जनवा शादी कई कलैयायन गवा शादी कई कलैया शादी कई कलैया शादी कई कलैया चंद्रमुखी बाबू चंद्रमुखी चंद्रमुखी रजबू चंद्रमुखी चंद्रमुखी राली वीर भद्र कई जनवा शादी कई कलैया गवा तनी सा बात पर गौर करिया चंद्रमुखी रहली वीरभद्र कई जननवा शादी कई के लई आयन गवनवा ना राजा वीरभद्र का बियाह हो गया दुल्ही आ गई दुल्ही के नाम चंद्रमुखी हो बाबूजी जब चंद्रमुखी रानी बनकर के राजा के महल में आई है तब का बात कभी जी लिखलन का मास्टर एकदम साफ साफ राजा वीरभद्र का बियाह हो गया कुछ समय बाद गवन आई गया मेहरारू चंद्रमुखी जब घरे में आए सुहाग रात का बेला रही जैसे वह बुढ़वा बेचारा मुड़ी उभर करके सोआ लेकिन है राजा वीरभद्र जब समय दुल्ही से मिले बिना सुहाग रात के समय घरे में कदम रखे एक कदम डेवढ़ी पर एक ठे बहरे है तब से रानी जब देखे तुरंत से उठ के खड़ी हो गई जाए के राजा का चरण पकड़े चाहे राजा वीरभद्र तुरंत उसके कलाई को पकड़ लिए ना मेरी रानी ना तुम्हारा आसान मेरे चरणों में नहीं है
तुम्हारा यह स्थान मेरे बाहों में है मेरी जान। कलन के तुम्हारा साथ मेरी बाहों में है मेरी जान। ए भैया, तुरंत राजा कलाई पकड़ ले कि ना तू हमारा अर्धांगिनी, तो हमारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। ए लिए हमार चरण जिन पकड़ा, पकड़ के कलाई राजा सेज पर बैठा ले। राजा लगन पूछे, ही बतावा तू नैहरे में कैसे रहू। अब जो मेन काम हो तो बात हुई। ए भैया, वही समय रानी कहे राजा कहे जल्दी आन हुआ। अरे जवन मेन बात बा तो होबे करी, लेकिन तू जवन हमसे पूछला तो बता देली। लेकिन हमारो कुछ दिल का अरमान है। रानी कहत बेका कहलस, कि हमके बताई देबा हमरे सजनमा शादी कई के लई आएन। वही समय रानी कलेश के राजा तू जवन पूछे हम कुल तोहे बतावा, लेकिन हमारो दिल के अरमान बा कि हम जवन पूछे थे तो हमें बताई के तबई सुहाग रात। तरीका गौर करिए, पढ़े लिखे विद्वान यहाँ बैठे हैं। रानी राजा से पूछलस कि सैया तरीसा के जल्दी यहाँ मत अकुलैया मत, हम जवन पूछे थे कर मतलब साफ साफ बताइया। रानी पूछलस का मास्टर, तो राजा से रानी तब पूछे जितलाई, तो हम के तो सैया भेद वही बताई। तो हम के रजऊ हम सैया भेद वही बताई। महिला में पूछे लिखी सारी खोलवाई, दूसरा में गोल गोल गोवैया का। गौर कीजिएगा, बात गलत ना। राजा से कलश की राजा हमार तुमसे 3 ठे सवाल है। पहला सवाल की सारी खोलवावेला, इतना ही राजा सुने कहे कर माथा फेल हो कारे। ये कौन बात बतिया बताए कलेश राजा जल्दी आज हम पहले ही कहली है। पहला सवाल कलेश की सारी खोलवावेला, और दूसरा में गोल गोल सुवाल भैया। पहला सवाल सारी खुलवावेला, दूसरा में गोल गोल राजा कलन का भी ने मतलब को बतियावली रे। ये का मतलब है कि सारी खुलवावेला, दूसरा गोल गोल टोवेला। राजा के दिमाग दूसरे जगह लगल, तबले तीसर की बात कहलस का रानी पूछल 3 सवाल,
आप सतनिशा के समझा। पहला सवाल सारी खुलवावेला, दूसरा गोल गोल टोवेला, और तीसरा में दहिया पे चढ़ के तब फिर काहे रोवेला। इतना ही बतिया राजा सुने लगे न, अपने मन का तर्क लगाए, तर्क बैठत न बा। सोचे सोचे सबेर हो गया। रानी कह रहे कि जब तक तीनों को भेद न बतबो तब तक सुहाग रात न मनाई पैबा। राजा नाई समझ में आए, सबेर हो गया, निकल गया बहरे, मंत्री भेटा गया, खिस से हंस दे। राजा कहे करे सारे तय कहे मुस्किया थे, जीव तो हमार जरूरत हो। कलर राजा यही सोचा था, तू राजा कैसे हो गया मर्दे। तो आज मेहरारू 3 सवाल पूछ रहे, तू रात भर वैसे ही फलतुए बिताई दे है। कल अरे तोके कैसे मालूम 3 सवाल पूछ रहे, कहे हमें पता है। कल कहो तेकर उत्तरों बताई, कहीं जल्दी बता देते भाई, बता दे तो जल्दी गप से बताए कि सुहाग रात कहे। राजा जल्दी आजिन, अगर हम तोरे सवाल का जवाब दे दे तो हमें तोहरे में अंतर ही का रहे। तू राजा है, हम मंत्री है। कोने देख उलझाओ मत, कोनो रास्ता बताओ, कोनो रास्ता हो। कल यहाँ से दक्षिण दिशा जाइबा दंडक वन में, वहाँ जब एक ऋषि मिली हन, जोने ऋषि का नाम रूपम ऋषि। रूपम ऋषि के जब पास में जाइबा तब तोहरे सवाल का जवाब तब राजा कल्याण का मास्टर। गौर करिया, राजा ऋषि के तलाश में जब चलन कुछ दूर जब दंडक वन में दक्षिण दिशा में गए हैं, तो बाबूजी रूपम ऋषि नहीं मिले न के बुढ़िया में महतारी मिल गई। बुढ़िया माई बैठ के ऊपर राग कढ़ाई के रोवत रही। बुढ़िया के जब रोवत राजा वीरभद्र देखे, घोड़ा रोक के उतर गयन। सुनबे कैला लोग इधर ए भैया। राजा तुरंत जब बुढ़िया माई के चरण पकड़े, कहे माई तू रोवत काहे। बुढ़िया माई करत खे राजा, कहे माँ क्यों रो रही है। बुढ़िया रोवे लगी। राजा पूछन माई काहे रोवत है। बुढ़िया कहे तू राजा वीरभद्र है। कहे बुढ़िया कैसे मालूम हम राजा वीरभद्र। कहे बेटवा हम जानत है। अरे तू अपन फजीहत लेके खुदे परेशान है, हमारे चक्कर में का करे पड़ गए। हमारे रोके गौबे तोहे का मतलब। कहे माई मतलब। बुढ़िया कहे हम जानत है 3 सवाल तुहार मेहरारू पूछे बा, वही तलाश में जाते। राजा कहे आखिरकार मंत्री को भी मालूम पड़ा, बुढ़िया को भी कैसे मालूम पड़ गया। बुढ़िया से पूछना माई ठीक हो, लेकिन हम राजा ये हमार धर्म हो। रोत हो के बतावा। तो बुढ़िया कलश की सुना, अगर तू जानल चाहता हमारे रोवे के कारण का कहलस का। शादी
भवर तजेला परनवा। बुढ़िया कलश के राजा मैंने सुना है और देखा है, फूल के ऊपर जब भौरा बैठता तो उसका रग लेता है, लेकिन मैंने देखा जब फूल के ऊपर भौरा बैठा तो मर गया। राजा करण तब कहे बेटवा जात है 3 ठे अपन वाला ले है, 3 ठे तोहरे मेहरारू बैठे हम माई वाला ले जा। राजा कहे आई छोड़ बाई लगी 3 ठे तुम ले खुद ही भोगत रहे, देखे बुढ़िया लटकाई दे। राजा कहे ठीक माई ते रुकी रहे, हम जाते सवाल का जवाब अगर हमें मिल जाए तब तोरे सवाल का जवाब हम दे। राजा करण का मास्टर बुढ़िया का बात सुन के राजा घबराई, कुछ दूर रूप में सीख पे राजा घोड़ा बढ़ाई देन दक्षिण दिशा गए। एक महात्मा तपस्या में बैठा है, महात्मा तपस्या में बैठा है, तुरंत जाए के चरण दंडवत कैलन कलन की गुरुजी प्रणाम हो, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद जब बात सुलन तो ऋषि अपन आँख खुल कर आए के हुआ बोला तना कलन अच्छा तो तू राजा वीरभद्र हुआ। ऋषि का बात सुन के आखिरकारी ऋषि वो कैसे पता कि राजा वीरभद्र है? कहे हाँ हम राजा वीरभद्र है। कहे तो कैसन फजीहत तो है लगी बा। कहे गुरु मतलब कहे 3 ठे तोहार मेहरारू सवाल पूछे देखे माई पूछे बना। राजा कहे जोन मिला था कुले के अंडक संड बतियावत हुआ, जोने के लगे बाजा तो दूसरे कुछ तान अलापत हुआ। कहे गुरुवर जब आपको मालूम है कि 3 सवाल मेरी दुल्ही का है, 1 सवाल उस बुढ़िया माँ का है, तो चारों सवाल का जवाब दे दा। ऋषि कहे जल्दी आज इन तोरे सवाल का जवाब दे, लेकिन एक ठे काम करे के हुई। काम का नाम है सुनो तो राजा को बैठरिए डिस्चार्ज हो गए कि हम बियाह का कह लिया बेहरारू का लिया, सारा पूरा फजीहत लगल हो, जहाँ जाते के पनौती लगते हो। कहे गुरु कोनो काम ठीक ठाक हो, पुलिस उल्टा सीधा ना हो। कहे भाई घबरा जिन काम एकदम सीधा हो, अगर तो ये सवाल का जवाब चाहते तो अच्छे काम करा। कहीं कवन काम? कहीं पनिया रजऊ पनिया पनिया पिया नहीं गली पर नवा शादी करके आए गवना बना। वही समय ऋषि रूपम ऋषि कहन की अगर राजा तो है सवाल का जवाब चाहते तो हमें पानी दिया जाए। राजा के दिल में तनी सा सांत्वना बनी, कहे चला ये रहू तरह कोनो सवाल पूछे, बात कुछ गंभीर नहीं बा, पानी वाली बात है तो पानी तरह पियाऊ। राजा करण का बेटा सवाल भैया 5 मिनट कि पानी की तलाश में तो राजा जब जाई और कुछ दूर गईले एक घर से खाई।
सरैया काका तेरी गऊ। पढ़े लिखे विद्वान है, कहानी बहुत सुन ली आप सब। मात्र 2 मिनट और कहे कि पानी की तलाश में राजा जब गईलन, कहू घोर जंगल में पहुंचलन, एक तालाब दिखाई दिलस। तालाब पर 4 ठे पक्का घाट बनल हो। राजा सोचने इससे बढ़िया मौका मिली ना, गप से चली पानी ले हच से पियाई और कच्चे से सवाल जब के लप से घरे में बोली आई जाई। यह सोच के राजा जो ही कमंडल डुबावे चाहे पहला घाट पर एक ऋषि ध्यान में बैठल हुआ। ऋषि तुरंत कहे कि राजन मेरे घाट से पानी नहीं ले सकते। कहे अगर हमारे घाट से तो पानी लेवे का तो एक काम करे के हुई। करें गुरु कौन काम? कहे तू अपने तलवार से हमारे गर्दन काट के पानी ले जा सकत। राजा सुरन कहे एक ऋषि के पियाऊ पानी जिंदगी बचाओ, एक ऋषि के मारब परम हत्या लगे। कहीं यहाँ घाट से पानी न ले। दूसरे पर बढ़े जो ही कमंडल डुबाना चाहते हैं, गऊ माई रहन मुड़ी हिला दिन की ना राजा आप मेरे घाट से पानी नहीं ले सकते। कहे अगर हमारे घाट से पानी लेना चाहते हो तो आपको मेरी गर्दन को काटना होगा। इतनी बात सुनलन कहलन अरे ऋषि के मारब बरम हत्या, गऊ के मारब गऊ हत्या ना। तीसरे घाट पर जब कदम बढ़ाए एक बाला खड़ी थी। 16 बसंत पार एक लड़की खड़ी रहल। जब ही राजा कमंडल डुबावे चाहे लड़किया कलेश खाए मूर्ख राजा कैसे हो गई आप? कहे मतलब कहे अगर हमारे घाट से पानी तो है लेवे के बाद तो तुम्हें एक काम करे के हुई। राजा कहे कौन काम बतावत हो? तीसरे घाट पे पानी लेवे तो लड़किया करे अगर जबरी पानी लेबे न तो राजा तो है कोड़ हो जाए। राजा कहे जब कोड़ हो जाए तो सुहाग रात का ठेंग बनाओ। कहे अगर पानी लेवे पर बात हमारे शर्त बा कि तू हमारे संगे रति दान करबा। राजा कहे हम राजा हो कि अपन धर्म नष्ट न करो। लड़की के साथ में रतिदान नहीं कर सकता। 3 घाट छोड़ के चौथे पर जब गए तो सोमरस की बोतली रखी थी। मतलब अंगूर की बेटी दारू को बोतल रखल है। लोग पर शर्त लिखल के जो भी मेरे घाट से पानी लेना चाहेगा पहले मुझे ग्रहण करेगा तब पानी लेगा। राजा के आखिरकार लेवे ख पानी तो एक एक ग्रहण कैले पर काम पटाई ले। राजा गच से खोल के गड़गड़ गड़गड़ ठेल देहन। जिसे विलियम जात रहा वैसे राजा अपने विलियम नहीं लेहन। जब दारू चली शरीर के अंदर हो तब अपन शराब अपन नशा शुरू कैल। राजा लगलन हिलले। जोने घाट पर दिखाए कोई लड़की ही दिखाए, न ऋषि दिखाए न गऊ दिखाए, कोई लड़की ही दिखाए। शराब के बाद जनते हुआ से बात भैया। अरे वारे से शराब को जरूरत पड़े राजा को जन गप से वो लड़की के साथ रति दान कई देन। जब रति दान के दिन तब ऋषि हाथ देन कहे तब तो बड़का ज्ञानी बनत रहे। लड़की के साथ में रति दान नहीं कर सकता। कहाँ गल बुद्धिमानी? राजा क्रोध में आकर
ऋषि कहे कि तुम पानी ना ले दे है न गच से पहुंचन तलवार तुरंत ऋषि के गर्दन पर लगा के ही ऋषि के मूड़ी टेढ़ मूड़ी टेढ़ हो गई। तब गऊ माई हंस दीन। तब तो बड़ा पंचायत खेले कि ऋषि के मारा परम हत्या रहे कहीं तहु नहीं पानी ले न वही चमचमाती तलवार खून वाली ले जा करके गऊ के गर्दन को लगा करके अलग कर देते हैं। गऊ के गर्दन के जब काट दे तब लड़कियां हंस दे सबसे बड़ा बुद्धिमान बनत रहे। ऋषि के मारे बरम हत्या गऊ के मारे गऊ हत्या कहाँ गई बुद्धिमानी कहीं तोरे कारण ऐसा भावा। वही तलवार से जा करके जब बाबा जी लड़की को गर्दन को अलग किए तो सोमरस की बोतली नाचने लगी सर पर सवार हो जाती है। आओ राजन आप मुझे सबसे कमजोर आंक रहा था देखा आपने मेरी ताकत को मैं जो चाहूं सो करा सकती हूँ। राजा बाबूजी मूर्छा खा करके गिर गए। होश आया है 3-3 लाश सामने पड़ी है। राजा पश्चाताप के समंदर में गोता लगा रहे मैंने क्या अनर्थ कर दिया। ध्यान आयल को हर एक ने जो होत हुई है पानी लेके गए पियान ऋषि का प्राण अटका रहा। जब उठ के बैठे कहे राजा बड़ा गलत कही गए कहे का कहे 3 सवाल के जवाब के चक्कर में तू गड़बड़ काम करके आई गया। ऋषि के मार दे गऊ के मार दे लड़की के मार दे कहे गुरु जवन की हाथ उन गलती की है हमारे सवाल का जवाब तू दे देता तो हम चली अपने घरे। तब ऋषि कहे तुम्हारा सवाल का रहल कहे पहला सवाल मेरा था कि सारी खुलवावेला दूसरा में गोल गोल तीसरा में देहिया पिचढ़ के तो फिर कहे रोएला इतना मेहरा रुक रहल माई कर रहल की फुलवा के छुअत भवर तजेला एक भेद का। तब ऋषि कलन के ध्यान से सुनो क्या बता रहे मास्टर क्या कहे कि राजा पहला सवाल यही था आपका कि सारी खुलवावेला दूसरा कुछ नहीं है। सभा के बीच में बैठ करके द्रौपदी बिलख रही थी दुशासन सारी खींच रहा था और दुर्योधन सारी खिंचवा रहा था। राजा जब सुने कहे अरे गुरु तो बड़ा सरल है कहे दूसरा रहल की गोल गोल ओकर मतलब दूसर कुछ ना अश्वत्थामा जब 5 पांडवों के लड़के की मुड़ी अंधेरे में काट करके लेके गया तू टोई के अजमावत हो कि सही कटली की कहे गुरु यह तो ठीक है कहे तीसरा रहल की देहिया पे चढ़ के तो फिर काहे ये दूसरा कुछ नहीं। जब कुरपत की मृत्यु हुई अर्थात दुर्योधन मारा गया बाप नयन विहीन है लाश सामने पहुंचल है बेटा कैसे लसिया टोवत टोवत ओकरे देहिया पे चढ़ गई चढ़ के रोत हो कि बेटा अगर एक बात मान ले होते तब ऐसा दिन न आवत आज सही बात हो गई ऐसा दिन न देखे के मिलत। अच्छा बताऊ दरवाजा न रहा तू देखी कैसे कहीं अगर एक बात मान ले होते बेटा तो ऐसा दिन न आवत। बाबूजी वही समय तीनों सवाल कहे गुरु बड़ा सीधा हो या तो ठीक लेकिन माई वाला जो उनकी फुलवा के छुअत भवत तजेला ये का है कहीं इसका मतलब दूसरा कुछ नहीं है। सदगुरु स्वामी के सानिध्य में जब ये पापी जीव जाता है गुरु के द्वारा सदगुरु स्वामी के सानिध्य में जब ये पापी जीव जाता है जो ही चरणों को स्पर्श करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। इसी का मतलब कि फुलवा के छुअत भवर तजेला। राजा चारों सवाल का जवाब पान हाली आन बुढ़िया मिली का बेटवा पाया कहे माई पावा कहे तो हमार वाला देहे जाते हैं
बुढ़िया माई वाला बताए कि जब आगे बढ़े तो रानी और खड़ी रही, हाथ में थाली सजाए। बाबूजी हाथ में थाली सजाए, लप से आरती उतार के राजा का कलाई पकड़ सब लई के घरे में बोलियाई के जाए के अपन मेन काम जौन रीति रिवाज है। जब वहाँ राजा गए तो कभी जी अकेला लिख दे पैतरा बदल गया बेटवा। कहीं बावई रे बबुआ, कहीं बावई दिना यादो जकर कलियापुर मचनावा, शादी कई के लई आएगा बनवाना। कहीं बावई रे बबुआ, कहीं बावई रे रजबू, बावई दिना यादो जकर कलियापुर मचनावा।